फाइनली गाइस यहाँ पे हमारे कुछ सब्सक्राइबर भाई लोग हैं जो कि उन्होंने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए और सारे क्वेश्चन का जवाब हमने दिया है इस वीडियो में। तो हो सकता है कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिनका इस क्वेश्चन में ही जवाब मिल जाए और आपको इसका सोल्यूशन मिल जाए। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है यहाँ पे ये रहा, एक है प्लीज़ CM2 फुल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एक जन भाई है यहाँ पे उपेंद्र मोबाइल रिपेयरिंग क्लब, यहाँ इनका कहना है कि CM2 का जो है उस पर एक डिटेल चाहते हैं। तो इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें आपको CM2 कैसे यूज करना है, क्या क्या सेटअप है, उस पर एक कंप्लीट वीडियो बनने वाली है। तो ये वीडियो मैं आपको नेक्स्ट एक दो वीडियो के बाद में दे दूंगा, तो आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन CM2 अगर जो लोग नहीं जानते हैं चलाना, उसको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसे चलाना है, क्या है, पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो जिन भाई साहब ने ये कमेंट किया उनको भी मैं बता दूं कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इस पर आपको बहुत जल्द वीडियो मिल जाएगा और पूरा कंप्लीट आपको बताऊंगा कैसे यूज करना है, क्या है, पूरी डिटेल में आपको मैं समझा दूंगा इस पर। तो इस वीडियो में इसका मैं जवाब तो नहीं दे पाया, बट इस पर बहुत जल्दी कंप्लीट वीडियो बनाना पड़ेगा। शॉर्टकट में इसको बताना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इनका कहना है फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं हाफ इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं सकता हूँ। वैसे आपको पता है CM2 MTK के लिए बेस्ट है, बट इसमें बहुत ज़्यादा आपको पूरी जानकारी मैं आपको दे दूँगा कि कैसे कैसे क्या क्या यूज करना है। तो यहाँ पे एक भाई साहब का कमेंट है जो कि है जोकर 786, इनका आईडी का नाम है, और इनका पूछना है कि UMT Pro में जो MTK2 टूल है उसके अंदर प्री लोडर क्या है और DA एजेंट फाइल क्या है। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि DA एजेंट फाइल क्या है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये दिया है DA डाउनलोड एजेंट एंड प्री लोडर, DAPL। तो ये दोनों फाइलें हैं। अब ये दोनों फाइल क्या है पहले मैं ये समझा देता हूँ। जैसे जितने भी MTK CPU के फ़ोन है, चाहे वो MTK से रिलेटेड कोई भी फ़ोन हो, रेडमी में अगर लगाओ, चाहे आपका वीवो में लगाओ, चाहे कोई भी फ़ोन में लगाओ, तो इसके अंदर कई सारी हर अपनी CPU की अलग अलग फाइलें बनी होती है जिसके जरिए वो CPU रन करता है। उसी कोडिंग के जरिए वो CPU सारी चीज़ों को मैनेज करता है। तो जैसे आपको पता होगा कभी eMMC और EFS 2 चल रहा है जिसके अंदर पार्टीशन बना होता है। जैसे eMMC के अंदर पार्टीशन बना होता है आपका boot 1 boot 2 यूज़र डाटा यूजर एरिया का फाइल बना होता है। वैसे ही आपका UFS में लून 1 लून 0 ऐसे करके फाइलें बनी होती हैं। तो उसी प्रकार से MTK CPU वाले जो फ़ोन आते हैं उनके eMMC कोडिंग के जरिए उसके अंदर प्री लोडर की फाइल बनी होती है जिसके अंदर ही आपका मतलब एक तरह से वो एक फाइल है। जैसे अभी आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाऊंगा। तो जो आपके पुराने सिक्योरिटी वाले फ़ोन है जो बहुत दिन से कोई कस्टमर रखा हुआ उसको अपडेट नहीं किया है, अगर आप उसको नए मेथड से यानी कि आप प्री लोडर एक्सप्लिट वाले मेथड से आप उसको ट्राई करोगे अनलॉक करने के लिए, तो वो नहीं होगा, वहाँ पे DA फाइल मांग देगा। क्योंकि अभी का जो फ़ोन है उसकी जो प्री लोडर फाइल है सारे फ़ोनों की प्री लोडर के ही ऊपर लॉक लगा दिया गया, जिसके जरिए वो प्री लोडर ही पोर्ट बना रहा था। और उस पोर्ट को बनाने का मतलब है कि आपको उसकी एक्चुअल फाइल देनी पड़ेगी प्री लोडर की, तब जाके ही वो फ़ोन अनलॉक हो रहे थे। लेकिन यही काम अगर पुराने हम फ़ोनों में करते तो उसकी तो प्री लोडर फाइल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो डायरेक्टली फ़ोन को बाईपास कर देता था। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ पे आपको टिक मारने से फ़ोन नहीं अनलॉक होगा, वहाँ फाइल मांगने लगेगा, और वही अगर इसको यहाँ से ट्राई करोगे तो अनलॉक कर देगा। और जो नए सिक्योरिटी वाले फ़ोन हैं उनको अगर आप यहाँ से ट्राई करोगे डिसेबल ऑथ वाले फंक्शन से, तो उनमें क्या होता था कि यहाँ पे आपका फोर्स बीरो वन टिक करने का ऑप्शन आता था, उसको भी अनटिक कर देते थे तो डंप प्री लोडर वाला फाइल जो था उसमें भी अब प्रॉब्लम आने लगता था कि यहाँ पे फाइल मिसिंग है करके ऑप्शन आता था। तो ये जो फाइल है प्री लोडर की वो यहाँ पे इन्होंने खुद टूल ने दे रखा है। तो डायरेक्टली जब आप एक्सप्लिट वाला ट्राई करते हो तो वो प्री लोडर फाइल डायरेक्टली उस पर चढ़ जाता है, आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप देख के डाउनलोड करो तो आप खुद से भी उसकी एक्चुअल फाइल जो उसका MTK का मॉडल देख लो, जैसे आपके पास जो फोन आ रहा है उसके अंदर कौन सा CPU लगा है, उस CPU का मॉडल देख के उसका फ्लैश फाइल डाउनलोड करके, और उसके अंदर आपको प्री लोडर DA सारी फाइलें मिल जाएंगी, उसकी यूजर डाटा फाइल मिल जाएगी, उसका फ्लैश फाइल मिल जाएगा, और उसी के अंदर आपका DA फाइल होता है, प्री लोडर फाइल होता है। अभी आगे मैं समझाऊंगा DA और प्री लोडर को। तो उस फाइलों को आपको यहाँ पे देना है और देने के बाद से आप डायरेक्टली अनलॉक कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है आपको एक्सप्लिट वाला ट्राई करने का, डायरेक्ट अनलॉक हो जाता है वैसे। तो ये तरीका है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे DA एजेंट बोल रहे थे, तो DA एजेंट नहीं है, इसका नाम ही डाउनलोड एजेंट है। DA यानी कि डाउनलोड एजेंट, ये DA फाइल है जो कि आपको हर फ्लैश फाइल में MTK CPU से रिलेटेड जितने भी है सब में मिल जाएगा। और DA एजेंट फाइल जो होता है डाउनलोड एजेंट, तो एक ही फाइल होता है, ऑल इन वन में एक ही फाइल सेलेक्ट करना पड़ता है। मतलब MTK फ़ोन से रिलेटेड जितने भी फ़ोन है मार्केट में चल रहे हैं किसी भी फ़ोन का आप DA एजेंट यहाँ पे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब MTK CPU अगर उसके अंदर है तो DA एजेंट फाइल में कोई भी दे दो आपका चल जाएगा। प्री लोडर फाइल सबकी अलग अलग होती है, तो प्री लोडर फाइल हमको अलग से देना पड़ता है। इसी प्री लोडर फाइल
मतलब एक तरह से बहुत अहम किरदार है फ़ोन को चालू होने के लिए प्रीलोडर फाइल की। तो ये डीए और प्रीलोडर फाइल होता है और एमटीके के अंदर इसका यही रोल है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका यूएमटी टूल है तो इसी में ये है, हर टूल के अंदर डीए फाइल है, क्योंकि ये तो एमटीके से रिलेटेड है, आपके टूल से लेना देना थोड़ी है इसका, ये आपके सीपीयू से है। तो इसलिए आपका ये जो कहना था कि डीए और एजेंट फाइल क्या होती है, तो ये आप समझ चुके होंगे कि ये दोनों में क्या अंतर है, और ये बहुत एक तरह से बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं बहुत शॉर्ट में कोशिश किया हूँ समझाने का आप लोगों को। तो इनका ये था। अब यहाँ पे एक भाई हैं हमारे, इमरान मलिक, हाँ इमरान मलिक नाम है, इमरान मलिक DH4EW इनका बहुत ही लंबा चौड़ा इनका चैनल का नाम है, जो भी है इनका आईडी का नाम। तो इनका कहना है कि हम अगर अपना शॉप पे हैं तो सॉफ्टवेयर कौन सा ले कि हम 80% तक के फ़ोन को अनलॉक कर पाएँ। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपके एरिया में कौन कौन से फ़ोन अवेलेबल हैं, ये सबसे मायने रखता है। जैसे हमारे एरिया में सैमसंग बहुत कम चलता है, तो आपको कम से कम 2 टूल तो रखना पड़ेगा जिसके ज़रिए आप लगभग सारे फ़ोनों को अनलॉक कर सकते हैं। पहला टूल या तो आप अनलॉक टूल रख लीजिए, नहीं तो यूएमटी रख लीजिए। हालांकि अगर आपको एकदम फटाफट अपडेट चाहिए, ज़्यादा मॉडल सपोर्टेड चाहिए, तो आप अनलॉक टूल रख सकते हैं। इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि आपके एरिया में मार्केट में फ़ोन कौन से आ रहे हैं। कोई चाइनीज़ फ़ोन आ रहा है जैसे HTC वगैरह ज़्यादा आ रहा है, या फिर LG वगैरह का फ़ोन आ रहे हैं, या फिर आपके सैमसंग के ज़्यादा आ रहे हैं, तो इनका एक पर्सनल टूल कोई आया है जैसे SM टूल है, SMF, उसको आप रख सकते हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन टूल है उनमें क्रेडिट की समस्या रहती है, और सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन टूलों में एक और समस्या है कि वो कई बार सर्वर की प्रॉब्लम आ जाती है उसमें बहुत ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज है। जैसे हम लोग टूल कई लोग यूज कर रहे हैं तो एक सर्वर की प्रॉब्लम रहती है, जबकि मैं जब से यूएमटी यूज कर रहा हूँ आज तक के भी सर्वर से रिलेटेड कोई लोचा नहीं हुआ। CM2 भी आप यूज कर सकते हो, उसमें भी कभी इस तरह का लोचा नहीं हुआ। तो आप देखोगे तो यूएमटी CM2 भी एक तरह से सिमिलर ही है काम करने में, और दोनों में ही डोंगल आता है, सेम डोंगल है, बस उसके अंदर सिम जो लगी रहती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आप इस डोंगल को आप देख सकते हो, ये डोंगल में ये सिम का ही सारा कमाल है। ये डोंगल सिर्फ और सिर्फ इसको कनेक्ट करने के लिए, ये सिम आप यूएमटी का लगा दो यूएमटी बन जाएगा, ये सिम अगर आप CM2 को लगा दो CM2 बन जाएगा। ये सिम जितने भी सिम वाले आते हैं उनको आप यहाँ पे लगा दो, वो डोंगल उसी तरह का बन जाएगा। ये डोंगल का कोई लेना देना नहीं है इस कार्ड रीडर का, मेन काम इस सिम का है। तो ये चीज़ समझ गए होंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यूएमटी या फिर CM2 ले लो या फिर अनलॉक टूल ले लो, अगर आपके पास नेट प्रॉपर रह रहा है तो। और कभी कभार दिक्कत आ जाता है तो अब देखिए आपके फ़ोन आने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके पास ज़्यादा फ़ोन आ रहा है कि नहीं आ रहा। मान लीजिए फ़ोन ही ज़्यादा नहीं आ रहा है, 5-5 टूल रख ली, क्या मतलब है। आपके पास शॉप का भी फ़ोन आ रहा है, आपका भी फ़ोन आ रहा है हम लोग के लिए, तो आप 2-3 टूल मैनेज करके रख सकते हैं। हालांकि अगर 2-3 टूल भी रखेंगे तो ऐसा नहीं है, साल भर में पैसा तो निकल जाएगा, लेकिन पैसा सिर्फ नहीं निकल रहा है, कमाना भी है। तो इसलिए आपको मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ। तो आप यूएमटी रख लो, अनलॉक टूल रख लो, 2 काफ़ी है। हालांकि दोनों सेम ही है, मेरे हिसाब से अनलॉक टूल ज़्यादा बेटर होगा। अगर सर्वर का प्रॉब्लम इसमें थोड़ा सा पहले आगे चल कम हो जाए तो एक अनलॉक टूल रख लो और एक अदर कोई टूल रख लो जिसमें सैमसंग वगैरह सारे अनलॉक हो जाए। हालांकि सैमसंग वगैरह फ़ोन हमेशा फ्री अनलॉक नहीं होते हैं, कई बार उसमें क्रेडिट आता है, कभी नहीं आता है, तो ये चीज़ें हमेशा सस्पेंस रहती हैं। तो ये सब मार्केट में आपको रह के आपको खुद ब खुद इस चीज़ को समझना पड़ेगा, कौन सा टूल कब आ रहा है, कब इसको हमें लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे और हमारा क्या कमेंट था भाई का, एक जन उन्होंने कमेंट किया था यूएमटी जो रेमडिक्स टूल आ रहा है उस पर वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि यूएमटी में जो रेमडिक्स वाला जो वो है आईफोन के ऊपर जो है, समस्या ये है कि हमारे मार्केट में, अपने एक्चुअल मार्केट की बात करूँ तो यहाँ आईफोन अनलॉकिंग से रिलेटेड बहुत कम फ़ोन आते हैं। आईफोन रिपेयर के लिए हार्डवेयर से रिलेटेड बहुत सारे आते हैं, बट अनलॉकिंग बहुत कम आता है। ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आता है, बहुत कम आता है। इसके लिए हम आईफोन का eMMC एक्टिवेशन नहीं ले रखे हैं, क्योंकि हमको इससे ज़्यादा बेटर अनलॉक टूल लगता है। तो अनलॉक टूल में ये सारी चीज़ें इससे कहीं ज़्यादा बेटर और बहुत पहले से दे रखी हैं, तो हम उसका यूज कर लेते हैं। यहाँ इसको हम यूज नहीं करते हैं। तो अगर आपको यूएमटी रेमडिक्स यूज करना है तो मेरे हिसाब से अगर आपके एरिया में मार्केट में ज़्यादा फ़ोन आता है तो यूज करिए, अदरवाइज अगर आपका अदर टूल है तो उसका ऑप्शन ज़्यादा बेटर होगा यूएमटी के कंपेयर में। मैं अगर देखूँ तो यूएमटी का ये रेमडिक्स वाला वर्जन मुझे उतना यूजफुल नहीं लगता है। इसके अलावा यहाँ पे एक मोहित करके हमारे भाई साहब हैं, जिन्होंने मोहित 1952 इनका आईडी है। इन्होंने कमेंट करके पूछा है कि जो पेंडोरा बॉक्स है जिस पर हमने कल ही वीडियो अपलोड किया था, पेंडोरा के बारे में पूरी डिटेल देने की कोशिश की थी, इसमें क्वालकॉम CPU होता है कि नहीं होता है। देखिए मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि मीडियाटेक का बेस्ट टूल है, जैसे CM2 है वैसे पेंडोरा है, लेकिन ऐसा नहीं है क्वालकॉम में काम नहीं करता है। क्वालकॉम भी बेस्ट है, क्वालकॉम भी उसमें सारी चीज़ें अनलॉक होती हैं,
बस उसका मतलब एक तरह से मीडिया टेक के ऊपर पकड़ बहुत तगड़ी है उसकी, बस ये कहने का मतलब है। अब जैसे आपको एक चीज़ मैं बताऊं, यूएमटी में आप गौर करोगे तो अनलॉक टू यूएमटी में अगर आप गौर करोगे तो आपको क्वालकॉम सीपीयू वाले फ़ोन है उस पर पकड़ इसकी तगड़ी है। क्यों तगड़ी है? क्योंकि आप अक्सर गौर किए होंगे जब एमटी के फ़ोन आप अनलॉक करते हैं तो कई बार, जैसे कोई भी एमटी के फ़ोन है, आपको डायरेक्ट फॉर्मेट एफआरपी यूएमटी से नहीं करनी अगर आप यूएमटी यूज करते हो तो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब हम अनलॉक कर देते हैं तो अक्सर उस पर डीए करप्ट फाइल की एरर आ जाती है। अभी कल मैं एक वीडियो आपको डाल के बताऊंगा, पोको M4 प्रो फोन है जो कि देखने में तो क्वालकॉम सीपीयू वाला, लेकिन है वो एमटी के सीपीयू। तो उसमें प्रॉब्लम ये हो गई थी कि वो फोन उसमें एमआई अकाउंट लग गया था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल सा हमने ये टूल लिया और यहाँ पे हमने एमआई अकाउंट रीसेट पे आके और यहाँ से एग्जीक्यूट कर दिया। एमआई अकाउंट हट गया। उसके बाद उसने पूछा कि क्या इसको फॉर्मेट भी करना चाहते हैं, तो हमें वहाँ पे यस कर दिया, हमने नो करना था क्योंकि हमारा फोन पहले से फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं था, हमें सिर्फ एमआई अकाउंट डालना था। और फॉर्मेट करने की वजह से फिर उसमें डीए का ऑप्शन का एरर आ गया, जिसकी वजह से हमें पूरे फोन की फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी पड़ी और फ्लैश करना पड़ा। और फ्लैश करने के लिए सिंपल फ्लैश पे जाइए, यहाँ उसकी फाइल डाउनलोड करके यहाँ पे उसकी स्कैटर फाइल सेलेक्ट करिए, फ्लैश कर दीजिए, सिंपल, ठीक हो जाता है। डीए करप्शन एरर जो आता है ना वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन एक समस्या रह जाती है, जब ये एक बार एरर आ जाता है तो उसकी फ्लैश फाइल आप डालने के बाद वो करप्शन एरर नहीं हटता है। उसमें क्या होता है कि जैसे आपका एरर आ गया, पहले कोई भी फोन है एमटीके का, टीएम वेरिफिकेशन कुछ एरर आता है, वो अगर एरर आपके पास आ रहा है कोई भी फोन में एमटीके सीपीयू, तो आपको करना क्या है, उसमें आता है कि 5 सेकंड तक पावर बटन को होल्ड करिए। तो अगर आपका एरर पहले आया है अनलॉकिंग के दौरान, तब 5 सेकंड होल्ड करोगे तो एरर हट जाएगा और जो भी कंपनी का लोगो है वो लोगो लिखा हुआ रहेगा, वो रुका रहेगा, वो बढ़ेगा ही नहीं आगे। तो आप सोचोगे कब क्या करें, चालू हो जाएगा, चालू नहीं होगा, कभी चालू नहीं होगा। तो उसको क्या करना है, फ्लैश फाइल से फ्लैश करना है। फ्लैश करने के बाद भी सेम कंडीशन को अप्लाई करना है, फिर से वो एरर लिखेगा, लेकिन आपको फिर पावर बटन जब दबा कर रखोगे तो फिर वो लोगो लिखेगा। पोको का है तो पोको लिखेगा, एमआई का है, वीवो का है तो वीवो लोगो लिखेगा, और वहाँ पे रुके रहना है आपको। और रुके रहोगे तो धीरे से वो लोगो हटेगा और वो लोगो लिखे अपने आप फोन चालू हो जाता है। तो फ्लैश करने के बाद चालू होता है। अब आप सोचोगे कि ऐसा तो ट्राई हम बिना फ्लैश किए भी कर सकते थे, फ्लैश करने की क्या जरूरत थी? तो फ्लैश नहीं करोगे तो नहीं होता है, और मैंने कई बार आजमा लिया है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, कभी भी अगर आप डायरेक्टली फ्लैश गलती से कर देते हो किसी भी फोन को, एमटीके में अगर आप यूएमटी से कर रहे हो तो मैं तो यही कहूँगा, अदर टूल में भी प्रॉब्लम आती है, अनलॉक टूल में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं है। अनलॉक टूल में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है अनलॉकिंग के दौरान कुछ करप्शन की। लेकिन अगर आपको करना है तो कभी भी या तो सिर्फ एफआरपी करिए, नहीं तो एमआई अकाउंट हटाना, सिर्फ एमआई अकाउंट हटाइए। और ये फिक्स एमआई अकाउंट रीलॉक जो ऑप्शन है, कई फोनों में क्या होता है, एमआई अकाउंट हटाने के बाद से जैसे सिम डालते हैं, फिर नेटवर्क कनेक्ट करते हैं ना, या फिर वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, फिर एमआई अकाउंट लग जाता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे रीलॉक वाला सिस्टम है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो परमानेंट एमआई अकाउंट हटता है, जो कि आपका रीलॉक वाला सिस्टम नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, और तब जाके आप डायरेक्टली करिए। फॉर्मेट तो कभी मत करिए, कभी भी फोन को हार्ड रीसेट करिए। जो फोन हार्ड रीसेट नहीं हो पा रहा है, उसके अंदर लॉक मंग रहा है, तब जाके आप उसको इस टूल से करिए, नहीं तो अदरवाइज पहले हार्ड रीसेट करके सिर्फ एफआरपी से इन टूलों का यूज करिए एफआरपी के लिए। तो बस यही था ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। बाकी आप लोग कमेंट करिए, आप लोग कभी कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं हमसे। किसी और वीडियो में उसके भी हम क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।